जी नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद हो इशारा दस्तूर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। आप एक चीज़ मुलाज़ा कर सकते हैं कि पुलिस की बड़ी भारी नफरी अचानक यहाँ पे बुला ली गई है। कैदियों वाली गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे अचानक बुला ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त देख सकते हैं धरना जो है वो जारी है। अलीमा खान की जानिब से यहाँ पे धरना दे दिया गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस और कारकुनान की आमने सामने आ चुके हैं और ये इस वक्त ताज़ा तरीन मनाज़र हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यहाँ पे पहुँचे हैं। दूसरी तरफ शरह दस्तूर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस की जानिब से बख्तरबंद गाड़ियाँ, कैदियों वाली गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं। ये देख सकते हैं पीछे आपको नज़र आ रहा होगा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे भी मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान दूसरी साइड पे मौजूद हैं। इस साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और पुलिस ने इस वक्त आंसू गैस और टेयर गैस के जो सामान है वो यहाँ पे बुला लिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कैदियों वाली गाड़ियाँ भी अचानक जो है वो बुला ली गई हैं। हालात कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलीमा खान की जानिब से धरने का ऐलान दे दिया गया है और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो चीफ जस्टिस की कमरा अदालत के अंदर मौजूद है और इंतज़ार किया जा रहा है। इमरान खान के अहम तरीन केसेस की समाअत के हवाले से जो है इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है। सलमान सफदर भी इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस है और पुलिस की भारी नफरी है। हाथों में लाठियाँ हैं, टेयर गैस है, आंसू गैस है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे शरह दस्तूर जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो धरना दिया गया है उसके लिए पुलिस जो है वो हरकत में आ चुकी है। बड़ी तादाद पुलिस की यहाँ पे बुला ली गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कारकुनान यहाँ पे बैठे हैं, इनके साथ साथ वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे बैठी है। ये खुसूसी मनाज़र हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहाँ पे हम आपको बरह रास्त सूरत हाल से दिखा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुन भी यहाँ पे मौजूद हैं। अलीमा खान की जानिब से मुल्क भर के काफ़िलों को बड़ी कॉल दे दी गई है कि वो फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। जब तक जो केस है इमरान खान का अल कादिर ट्रस्ट वो जब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता तब तक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे ख़वातीन कारकुनान की जानिब से नीचे बैठकर धरना रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये देख सकते हैं मामलात आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद यहाँ पे बदस्तूर यहाँ पे मौजूद है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तादाद भी आप इस वक्त मुलाहजा कर सकते हैं। पुलिस और वकला भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरफ भी पुलिस की बड़ी भारी नफरी है, मैं आपको दिखाता चलूँ। और इस तरफ वकला भी यहाँ पे मौजूद हैं। कहा जा रहा है जब तक कोई फ़ैसला नहीं आता, जब तक कोई अदालती कार्रवाई नहीं आती तब तक ये धरना जारी रहेगा। पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी यहाँ पे मौजूद है। पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे मौजूद है। कारकुनान को मुल्क गिर कारकुनान को जो है वो इस वक्त जो है वो कॉल दी गई है कि वो यहाँ पे धरना जारी रखें जब तक इमरान खान के केसेस नहीं लगाए जाते तब तक ये कारकुन जी यहाँ पे मौजूद है। ये देख सकते हैं पुलिस के पास लाठियाँ, आंसू गैस का सैलिन का सामान यहाँ पे मौजूद है। ये देख सकते हैं आप और पुलिस के पास एंटी राइट किट्स भी मौजूद हैं, उनके पास शेलिंग का सामान मौजूद है। पुलिस की भारी नफरियाँ जो है वो भी बुलाई गई हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान और वकला यहाँ पे मौजूद हैं। हालात इंतहाई कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे पहुँच रही है। मुल्क गिर जो काफ़िलों को यहाँ पे पहुँचने की कॉल दी गई है तो काफ़िलों की सूरत में अब इस धरने में बाकायदा तौर पे कारकुनान की तादाद पहुँचना शुरू हुई है। और ये देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे वकला की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है। कारकुनान भी यहाँ पे खड़े हैं, इंतज़ार किया जा रहा है जब तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को या इमरान खान के केसेस के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आता तब तक ये धरना जारी रखने के ऊपर जो है वो इरादा किया गया है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं अदालत के बाहर। ये पीछे आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट नज़र आ रही होगी और सामने उनके पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे मालूम। ये देख सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी यहाँ पे मौजूद हैं और कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद हैं
जब तक कोई जो डेवलपमेंट नहीं होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तब तक ये धरना जारी रखने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अयादा कर रखा है। आप इस वक्त देख सकते हैं फतेहुल्लाह बरकी यहाँ पे मौजूद है। फतेहुल्लाह बरकी साहब आप भी मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, पुलिस की तादाद अब नफरियाँ भी बुलाई गई हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, कैदियों वाली गाड़ियाँ भी बुला ली गई हैं, वकला की तादाद भी यहाँ पे मौजूद है। अलीमा खान की जानब से कहा गया है कि जब तक कोई हमें डेट नहीं दी जाती तब तक ये धरना जारी रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अलीमा आपा ने यहाँ पे धरना दिया हुआ है और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमें डेट नहीं मिलती। वो इसलिए है कि इस अल-कादिर ट्रस्ट केस में जब आप लोग देखें तो 15 महीनों से खान साहब का केस जो है वो नहीं सुना जा रहा और ख़ान साहब को प्रीवियस 5 महीने से आइसोलेशन में रखा हुआ है। अडियाला जेल के बाहर जाके हमारी मुलाकातें नहीं होती। यहाँ पे केस जो है पहले लगता नहीं है और जब लग जाता है तो किसी के कहने पर उस दिन कोई जुडिशल मीटिंग बुलाई जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल की जाती है, जो कि इंतहाई नामुनासिब है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम इस जुल्म जबर को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ पे प्रिजन वैन आए हुए हैं और बख्तरबंद गाड़ियाँ आए हुए हैं, देखो जहाँ पे बख्तरबंद पीटीआई होगी वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ होंगी, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होंगी वहाँ पे वाटर कैनन होगा और जहाँ पे हम पुरअमन एहतजाज करेंगे वहाँ पे हमारे ऊपर गोलियाँ चलाई जाएंगी और हमें मारा जाएगा। ये तो प्रीवियस 3 साल से ये वतीरा चल रहा है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकार जो कि हर एक जगह पे सहूलतकारी कर रहे हैं। और आपको पता है कि माशाल्लाह हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो दूसरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और सदर को सल्यूट करता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है। और जो डोगर के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, देखो डोगर साहब का करैक्टर ये है कि ये 15वें नंबर के जज थे लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ से इसको बाकायदगी से यहाँ पे भेजा गया, फिर यहाँ पे बिठाया गया और उसके बाद उसको एक्टिंग चार्ज दी गई। एक्टिंग चार्ज के बाद इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। उसको सिर्फ एक ही टास्क दिया गया है और एक टास्क क्या है कि आप खान साहब के केसेस डिले करें। हालांकि मैं तो कल खुश था क्योंकि सरफराज डोगर साहब की बीबी जो है उसका भी नोटिफिकेशन हो गया है, कहीं अच्छे महकमे में उसको भी लगा दिया गया है, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में उसको मेंबर लगा दिया है। हम तो खुश थे कि अब तो सरफराज डोगर खुश होगा, उसकी बीबी की अपॉइंटमेंट हो गई है तो अब तो हमें सुना जाएगा। लेकिन आज फिर वही मायूसी और फिर वही हालत। लेकिन आज ये एहतिजाजी धरना इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी है, फतेहुल्लाह बरकी गुफ्तगू कर रहे थे। धरने के हवाले से कहा जा रहा है कि धरना जो है वो मुस्तकिल तौर पे जारी रहेगा। वकला को भी कॉल दे दी गई है, कारकुनान को भी जो है वो कॉल दे दी गई है। इस हवाले से कारकुनान के काफ़िले यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के ये मनाज़र हैं। शहर दस्तूर इस्लामाबाद का रेड जोन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और दूसरी तरफ पुलिस की भारी नफरी एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं और अभी तक जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। जब तक नहीं होती, कोई डेट नहीं मिलती समात के हवाले से, तब तक ये धरने जारी रखे जाएंगे।